ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, ऑनलाइन टीवी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेष राशि के जातक जून के आखिरी 3 दिनों में रोज़ सुबह इन 3 चीज़ों का दर्शन नहीं करना चाहिए, वरना जीवन में भयंकर दरिद्रता आएगी। वो कौन सी 3 चीज़ें जिसका दर्शन या आखिरी 3 दिनों में सुबह नहीं करना है, इसके बारे में हम वीडियो में जानेंगे। अक्सर जब हम पैसों की बात करते हैं तो हमें कई चिंताएं लगी रहती हैं। कई बार हमें ये विचार आता है कि हमारे पास जो पैसा है वो ख़त्म ना हो जाए, हम दरिद्र ना हो जाए। हम ऐसे विचार तो करते हैं, लेकिन इसके कुछ नियम हैं, उसका पालन नहीं करते। कुछ चीज़ें हैं वो समझते नहीं। दरिद्रता ना आए, आपके जीवन में पैसों की कमी ना हो, उसके लिए इस वीडियो को हमने बनाया है। आपको पता चलेगा कि कौन सी वो 3 चीज़ें जिसको नहीं देखना है। दिन की शुरुआत में हम अच्छे रहना चाहते हैं, पॉजिटिव रहना चाहते हैं, हम ऐसा हर कुछ करना चाहते हैं जिससे मन अच्छा हो, एक दिन का मंगलकारी शुरुआत हो। ऐसे मंगलकारी व्यक्ति को हम देखना चाहते हैं, सामग्री को देखना चाहते हैं, कोई दृश्य को देखना चाहते हैं जिससे हमारी ऊर्जा की बढ़ोतरी हो। और ऊर्जा की बढ़ोतरी होने का एक ये भी कारण है कि अगर हम उन चीज़ों को ना देखें जिनको नहीं देखना है तो भी बढ़ोतरी होगी। तो इस वीडियो में वो 3 चीज़ों की बात की जाएगी। कुछ लोगों को सुबह उठते ही अपने चेहरे को आईने में देखने की आदत होती है। तो सबसे पहली ये चीज़, आईने में मत देखें। सुबह उठकर तुरंत ना देखें, ये चीज़ का दर्शन मत करें। थोड़े टाइम के बाद करेंगे तो चलेगा, लेकिन सबसे पहले आपको ये करना है, वरना कई चीज़ों में दिक्कतें हो सकती है। वैसे ये 3 दिनों में बच्चे की किलकारी संबंधित कोई शुभ सूचना मिलने से घर में खुशनुमा वातावरण रहेगा। यदि कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें सूझबूझ और विवेक से काम लें। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से सहयोग द्वारा फैसला आपके पक्ष में ही होगा। भावनाओं में आकर कोई भी निर्णय ना लें, इससे आप अपना नुकसान ये 3 दिनों में करा सकते हैं। ज़मीन जायदाद से संबंधित कागजी कार्यवाही को भी बहुत ही ध्यान से करने की आवश्यकता है। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। प्रॉपर्टी के व्यवसाय में कोई महत्वपूर्ण डील फाइनल हो सकती है, लेकिन पेपर ध्यान से चेक करें। नौकरी पेशा लोगों को अचानक ही प्रमोशन संबंधित शुभ सूचना मिलेगी। अपनी व्यस्ततम दिनचर्या में से कुछ समय घर परिवार के लिए अवश्य निकालिए। 3 दिनों में घर के लोग आपकी भावनाओं की कद्र अवश्य करेंगे। तो हमने सबसे पहली चीज़ तो ये जानी कि हमने आईने में नहीं देखना है। दूसरी चीज़ है जिसका दर्शन नहीं करना है, वो है परछाई। परछाई से बचना है सुबह उठने के बाद। छाया देखने पर दुर्भाग्य बन सकता है, दरिद्रता आ सकती है। छाया देखने से मनुष्य के मन में डर, तनाव, भ्रम बढ़ सकता है। उसकी वजह से ऊर्जा की कमी आ सकती है। तो ये ध्यान में रखना है। आपको अपनी सेहत का अधिक ख्याल रखने की आवश्यकता है। नींद पूरी ना होने की वजह से आपकी विचार शक्ति और कार्य क्षमता दोनों पर भी असर हो रहा है, जिसके कारण हर एक बात से संबंधित केवल नकारात्मक बातों का आप विचार कर रहे हैं। अधिकतर वक्त अपना विचारों में ही ज़ाया कर रहे हैं। काम की जगह लोगों के साथ होने वाले विवादों के कारण आपको सहयोग मिलना मुश्किल लग रहा है। अकेले ही सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ेगी। पार्टनर के साथ हो रहे विवादों में बार बार पुरानी बातों का जिक्र करने के कारण पार्टनर की आपके ऊपर नाराज़गी बनी रहे। पेट से संबंधित तकलीफ़ कम होने लगेगी। समय मेहरबान है, ये 3 दिनों में आगे बढ़ी, चीज़ें आपके मुताबिक हो रही है। बस ये चीज़ों को मत करें। परछाई को सुबह उठ कर ना देखें। अब कुछ लोग कहेंगे कि सुबह उठते ही हम आईने में देख के ही ब्रश करते, ऐसा है। देखिए, आईने में क्यों नहीं देखते, परछाई क्यों नहीं देखते? क्योंकि आपका चेहरा हंसता हुआ नहीं होता। अगर आप हंसते हंसते सब कुछ करते हैं तो फिर कोई दुविधा है ही नहीं। आप अपनी परछाई से डरते हैं, इसीलिए मना यहाँ पे किया जाता है। लेकिन अगर आपको परछाई से प्यार है, अपने चेहरे से खुशनुमा वातावरण बना रहता है, ऊर्जा बनी रहती है, तो इसे अशुभ नहीं माना जाएगा। लेकिन हमारा मुंह लटका हुआ होता है, रात के कई टेंशन हमें आईने में सुबह दिखते हैं। इसके कारण
ये अशुभ माना जाता है। अब तीसरी चीज़ पे आगे बढ़े। कुत्तों को घर के बाहर लड़ाई करते हुए देखना भी अशुभ माना जाएगा, क्योंकि आप लड़ाई करते हुए देखेंगे तो आपको भी लड़ाई के ही ख्याल आएंगे। आपने भूतकाल में किसी के साथ लड़ाई की हो, ऐसे विचार आएंगे, तो फिर धीरे धीरे नफ़रत का भाव, वो गुस्सा आपके अंदर बढ़ता जाएगा। और दिन की शुरुआत गुस्से के साथ होने से क्या होता है वो आपको अच्छी तरह मालूम होगा, तो ये भी अशुभ माना जाएगा। इससे अच्छा है कि कोई प्यारी परिस्थिति देखे, अपने माँ बाप को देखे, अपने भगवान को देखे, अच्छी अच्छी चीज़ों को देखे। इससे क्या होगा, कोई कानूनी फ़ैसला आपके हक़ में रहेगा, आपको अपने प्रयासों का फल मिल सकेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको अपने गुस्से में काबू रखना है। ऐसी चीज़ों को अगर नहीं देखेंगे तो गुस्सा काबू में ही रहेगा। खुशियों का समय आ गया है। भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है, आखिरी 3 दिनों का। आप में से जो लोग परेशानी को सामना कर रहे हैं उन्हें अपनी रणनीति में परिवर्तन करना चाहिए, ताकि आप अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकें। ये सब करने के लिए ज़्यादा बेहतर ये समय है, आपका यही कदम भविष्य में शुभ फलदायी रहेगा। आप उन चीज़ों को महत्व दें जो सच में आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपको अपने परिवार, दोस्तों और काम के बीच संतुलन बनाना चाहिए। कभी कभी आपको ये भी लगा होगा कि हर काम में सही संतुलन ना बना पाने के कारण आपकी प्राथमिकताएं पूरी नहीं हो पाई है। इन मुद्दों को लेकर अगर आप सोच विचार करते हैं तो कई मामलों में स्पष्टता आ जाएगी। ये आखिरी 3 दिनों में हमने बात की कि ये 3 चीज़ों को नहीं देखना चाहिए, दर्शन नहीं करना चाहिए, ताकि दरिद्रता ना आए, दिक्कतें ना हो। सुबह सुबह अगर आप अपने दिमाग को शांत रखकर ध्यान करते हैं, बैठते हैं, दिमाग में कई अच्छे और नए विचार आएंगे। हर पहलू पे आप खरे उतरने की कोशिश करेंगे, घरेलू शांति बनी रहेगी। अपनी सोच से आप हर समस्या को दूर कर देंगे। दूषित वातावरण को भी शीघ्र ही फिर से बहुत ही अच्छा बना देंगे। ये ताकत होती है शांत रहने की, ऊर्जा की। तत्काल पैदा हुई गलतफहमियों को आप ख़त्म कर देंगे। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा फल आप प्राप्त करेंगे। याद रखें कि आपने बहुत मेहनत और लगन से पढ़ाई की है। चिंता करने से कोई लाभ नहीं होने वाला, बल्कि निरंतर काम करते रहने से ही समस्या हल हो जाएगी। हो सकता है आपका ध्यान आपके काम से हटकर किसी बेकार की बात में लग जाए। इससे आपको 2 नुकसान हो सकते हैं। एक तो आपका समय खराब होगा और दूसरे आपका ध्यान काम से हट जाने के कारण आपके काम का भी नुकसान होगा। अपने काम को पूरी ध्यान से करने की कोशिश करें। आपको कार्यक्षेत्र में किसी बात को लेकर ये 3 दिनों में अपनी आवाज़ को तेज़ करनी पड़ सकती है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि ऐसे में आपको शांति से ही अपनी बात कहनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी बात अपने बॉस के सामने ना रखें। अगर आपको इस बात का यकीन है कि आप सही है तो यकीन मानिए, आज नहीं तो कल आपके बॉस हो या कोई भी हो, उनको बात माननी ही पड़ेगी। यदि आप कहीं पे निवेश करना सोच रहे हैं, ज़मीन जायदाद पर आपका ध्यान है, तो आपको थोड़े समय का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि अभी यह लाभप्रद नहीं होगा। अभी इस पर शोध कर लें। आप ज़मीन जायदाद संबंधित कागजात पे दस्तखत ना करें। यदि आप अपनी किसी संपत्ति को लंबे समय से बेचना चाह रहे हैं तो आपको दशा देखनी चाहिए, दिशा देखनी चाहिए। कोई संपत्ति में विवाद तो नहीं चल रहा। ये सब कुछ निपटारा हो जाएगा। लाभकारी एक सुनहरा बदलाव आएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। स्वास्थ्य में चीज़ों को समझने के लिए मन और तन को समझना है। विद्यार्थी कई घंटे पढ़ाई में बिताएंगे, इसका इनकी सेहत पे असर होता है। पढ़ते समय अपना मन ना भटकने दें। विद्यार्थी हो या चाहे कोई भी, हर रोज़ कसरत करें, योग, प्राणायाम, ध्यान करें, ताकि कुछ ये 3 चीज़ों का दर्शन हो भी गया तो आपका दिमाग शांत रहे। उसके लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए, ठहराव लाना चाहिए। ऐसा करने से आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो हमने इस वीडियो में जाना कि जून के आखिरी 3 दिनों में मेष राशि वालों को कौन सी वो 3 चीज़ों का दर्शन सुबह नहीं करना है, वरना दरिद्रता आएगी। आप कभी कभी
इन 3 चीज़ों का दर्शन भूल से हो जाता है आपसे? कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री गणेश।